कार्बोनेट को जो है संगमरमर भी कहा जाता है। दूसरी चीज कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको कली चूना कहा जाता है। कली चूना का मतलब जो ढेलवा चूना होता है जिसे हम लोग लाते हैं किसी चीज हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ये आपका प्यारा सा चैनल पीसी एजुकेशन बोर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य घटित होता है, जैसे मान लीजिए खाना का पचना है ना, या फिर जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, या अगर हम बात करें कि जो जैसे मान लीजिए कि दूध से दही का जमना, ये सारी चीज क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है, कैसे होता है, आज हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज हमारे पास आता है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो कहता है कि जब कोई पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या हो, बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर देख लिया जाए कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का गुण अलग अलग है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन का जब जांच किया जाता है तो जलती हुई सींठी के पास अगर जो हम ले जाते हैं हाइड्रोजन गैस को, तो वो क्या करता है, पट से आवाज करके और उस तीली को जो है बुझा देता है। लेकिन वहीं ऑक्सीजन क्या करता है कि उस आग को जलाने में मदद करता है। तो दोनों का गुण क्या है, अलग है। तो हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि जब दो अलग गुण वाले पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहली चीज कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होता है लेकिन हम उस चीज के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। अगर एक नॉर्मल हम बात करें घर के बारे में, अगर हम घर के उदाहरण लेते हैं तो जैसे जब खाना बनाया जाता है तो खाना बनाने के टाइम आप क्या करते हैं कि जो सब्जी बनता है तो सब्जी में हल्दी और मसाला वगैरह सब डालते हैं, लेकिन उससे पहले वो सारी चीजें क्या होती है, अलग अलग होती हैं। लेकिन जब उसको डालते हैं तो उसका स्वाद जो है बदल जाता है। दूसरी चीज कि नॉर्मली घर में माँ या दीदी जो चावल बनाती हैं तो चावल बनाने से पहले जो चावल होता है वो कच्चा होता है, लेकिन जब उसको पानी में डाल करके उबाला जाता है तो वो चीज क्या होता है, बदल जाता है, तो उसको जो है भात कहते हैं। ठीक। दूसरी उसी तरीके से अगर हम बात करें कि बर्तन धोने के समय जब बर्तन धोया जाता है तो जब सर्फ वगैरह आप डालते हैं, जैसे जो कढ़ाई वगैरह है या फिर बर्तन जिसमें मसाला लगा हुआ, तो जब उसको आप साफ करते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है, वो हल्का सा लाल भूरा टाइप का होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे दूध से दही का बनना है, या हमारे पेट में जो भोजन का पचना होता है वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। या हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है उसका जो गुण होता है वो अलग होता है, और जो नए पदार्थ बन रहा है उसका भी गुण बिल्कुल अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की और प्लस ऑक्सीजन की, ये दोनों मिलकर बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जहां पे कार्बन जो होता है, कार्बन का नेचर कैसा होता है कि कार्बन गर्म होता है, कार्बन कैसा होता है, गर्म होता है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ठंडा होता है। ठीक है। और ये दोनों मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे लिए अत्यंत घातक होता है। दूसरी चीज कि अगर हम सिर्फ कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे लिए हानिकारक है। कार्बन क्या है, हमारे लिए हानिकारक है, वातावरण के लिए हानिकारक है। कार्बन के ज्यादा उत्सर्जन के कारण जो ओजोन की परत है, ओजोन की परत का क्षय होता है। लेकिन वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का नेचर कार्बन के ठीक विपरीत होता है कि ऑक्सीजन जितने ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा ओजोन परत के लिए उतना ही सही है, यहाँ तक कि जो हमारे वातावरण है वातावरण के लिए भी सही है। लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जो हमारे नेचर को बहुत ही ज्यादा क्या करता है, हानि पहुंचाता है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन गैस है और प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों भी गैस है, लेकिन ये दोनों गैस आपस में जब मिलता है तो ये बना लेता है लिक्विड 2H2O। ये जो था गैसीय फॉर्म में था, लेकिन जो हमारा नया पदार्थ बना ये किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, यानी तरल रूप में। तो दोनों में अंतर है। हाइड्रोजन गैस जो है ये आग को बुझाने का काम करता है। अगर इसके पास आप जलती हुई तीली वगैरह को ले जाते हैं तो ये जलती हुई तीली को क्या करता है, पट से पटाखे जैसे एक आवाज करके उसको बुझा देगा। लेकिन वही ऑक्सीजन क्या करेगा, तो उसको और जलाने में मदद करेगा। लेकिन वही दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेता है, जल, जो कि आग को बुझाने का काम करता है। तो इन दोनों के तुलना में इसका नेचर जो है बिल्कुल ही अलग है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ भिन्न गुण वाले
आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसका गुण जो होता है बिल्कुल ही भिन्न होता है मूल पदार्थ के गुण से। ठीक है, जैसे जल है। अगर हम बात करें कार्बन की प्लस हाइड्रोजन की, तो ये आपका बना लेता है कार्बन हाइड्रोजन मिलकर मेथेन गैस। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम हाइड्रोजन की बात करें प्लस क्लोरीन की बात करें तो ये बना लेगा आपका क्या, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे जो क्लोरीन है ये भी गैसीय रूप में है, यहाँ भी हाइड्रोजन किस रूप में है, गैसीय रूप में है, लेकिन जैसे ही HCl बनता है ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, यह अम्ल बन जाता है हमारा। ठीक है ना, तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा, जब दो या दो से, देखिए इसका समीकरण, इसका जो परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया का हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ या तत्व आपस में मिलते हैं या टूटते हैं तो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग नेचर वाले पदार्थ हैं या तत्व कह सकते हैं आप इसको, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जल बना लेता है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो दोनों का गुण जो है बिल्कुल अलग है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये ठोस रूप में मिलता है, आपका सॉलिड के रूप में मिल जाएगा, और वहीं पे ये कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में मिलेगा, गैस के रूप में। और यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट किस रूप में होगा, गैस ठोस के रूप में होगा। किस रूप में होगा, ठोस के रूप में। तो जब हम ठोस को गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ठोस प्लस गैस मिल रहा है, जबकि दोनों का नेचर क्या है, बिल्कुल अलग है। और इन दोनों के मिलने से आपका बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। और दूसरी चीज जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, तो CaO को कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना। यहाँ पे आप लोग कहीं नोट में लिख लेना, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको कली चूना कहा जाता है। कली चूना का मतलब होता है ढेलवा चूना, जो हम लोग अक्सर बाजार से खरीद के लाते हैं दीवार वगैरह को पुताई करने के लिए। जैसे पानी में डाल के क्या किया जाता है, कुछ देर के लिए रखा जाता है, इसे ढेलवा चूना भी कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डुबाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे देखते हैं आप लोग कि घर के जो दीवार होता है, दीवार को पुताई करने से पहले जो बोरी का सीमेंट, बोरी में जो चूना आता है उसको क्या किया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। और पानी में डालने के बाद उसमें से उसे क्या कहते हैं, बुलबुला निकलता है ना, जिसमें हीट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उसके आसपास जो है नहीं जाते हम लोग, ताकि उसकी जो पानी के छींटा है पड़ने से जल भी सकते हैं। उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भफरा चूना भी कहा जाता है, यानी जो बुझा हुआ चूना होता है, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसके बाद जो चौक होता है, चौक का भी रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। दूसरी चीज एक आप लोग याद रखना कि जो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम पुताई करते हैं दीवार का, तो दीवार के पुताई करने के कारण जब दीवार का पुताई किया जाता है तो उस टाइम जो है वो उतना ज्यादा चमक नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद, यानी जैसे 2 घंटा 3 घंटा बाद धीरे धीरे उसमें सफेदी बढ़ने लगता है। इसलिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यानी जो चूना होता है, चूना वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब बनाता है तो उससे दीवार में जो है ज्यादा चमक उत्पन्न होता है, जिसके कारण दीवार में सफेदी जो होता है अत्यधिक मात्रा में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सपोर्ट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।